14 फरवरी देश का वह काला दिन था जिसे आज कोई भी देशवासी भुलाना नहीं चाहता। इस दिन 14 फरवरी को पुलवामा में एक हमला हुआ था जिसमें एक बस में टक्कर मारकर हमारे भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। इन शहीद के लिए आज 14 फरवरी के दिन यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लेकिन अफसोस की बात यह है 14 फरवरी के दिन लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाती हैं। यूरोपियन कल्चर भारत की संस्कृति पर बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, जिससे यहाँ की संस्कृति को नष्ट करता जा रहा है। जिसमें अहम बात यह है हम लोग आज भी चुप्पी साधे हुए हैं, यानी भारत की संस्कृति जिस तरह नष्ट की जा रही है वो संस्कृति आने वाले समय में भारत के लिए एक बुरा दिन लेके आने वाली है। लेकिन सच्चाई की बात की जाए तो दोस्तों लगातार 14 फरवरी को दिन एक पुलवामा हमला हुआ था, लेकिन देश आज पुलवामा हमले पर शहीद जवानों की श्रद्धांजलि देते हुए कम नजर आएंगे। लेकिन शहीद की जगह यहाँ पर वैलेंटाइन डे के रूप में 14 फरवरी में लोग अक्सर मनाते दिखेंगे। यहाँ ज़्यादातर युवा समाज के लोग यहाँ पर वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है जो देश के लिए प्राण दे गया, देश के लिए शहीद हो गया, उन शहीदों को हम आज भी याद करने से हिचकिचाते हैं। यानी जिस जवान नहीं होगा तो भारत देश में हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। दोस्तों आखिर क्या हुआ था पुलवामा के जो हमले में, जिसे 40 जवान हमारे किस तरह देश के लिए प्राण दे गए थे। दोस्तों 14 फरवरी 2019 को भारत के पुलवामा में जब हमारे सीआरपीएफ के जवान की टुकड़ी जा रही थी, तभी 200 किलो विस्फोट से भरे वाहन को आतंकी संगठन ने हमारे सीआरपी जवान के गाड़ी से टकरा दी, जिससे 40 जवान हमारे शहीद हो गए। यह वो दिन था जो भारत के लिए सबसे काला दिन के रूप में माना जाता है। दोस्तों आज के दिन ही 14 फरवरी को हमारे भारत के जवान 40 पुलवामा में शहीद हुए थे। अगर आप भी इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पुलवामा हमले को लेकर इस वक्त आप मौजूद थे, क्या घटना आपने देखी थी, क्या हुआ था? लगभग मैं छुट्टी काट के गया था तो ट्रांजिट कैब जम्मू में रुका हुआ था। तो 4:30 या 4:45 के समथिंग हमें शाम को अनाउंसमेंट हो गया था कि आपको श्रीनगर के लिए शिफ्ट किया जाएगा। तो हम सुबह निकले तो जैसे हम श्रीनगर और लेथपुरा के पास पहुँचे, वहाँ पे एक RDX से भरी कार हमारे 5वें नंबर गाड़ी से टकराई और हमारी वो गाड़ी ब्लास्ट हुई। इसमें हमारे 42 जवान शहीद हुए, जिसमें भिंड का जवान भी एक था। हाँ, भिंड से मैं। देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये दिन हमारे लिए बहुत दुख भरा दिन था और हम यही चाहते हैं कि ये लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उस दिन को भूल के हमें शहीद दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि हमने अपने 42 साथी खोए हैं और हमारे लिए बहुत दुख भरा दिन है। हमारे लिए पूरे देश के लिए दुख भरा दिन है। तो हम यही चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे को भूल के और हमें पुलवामा शहीद दिवस ब्लैक डे के रूप में मनाना चाहिए। शहीद पवन भदौरिया को लेकर आपने संदेश दिया है, क्या कहेंगे? शहीद पवन भदौरिया भी हमारा साथी है, उसका भी मुझे आज बहुत दुख है और उनको भी मैंने आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। आत्माएं रोती हैं हमारे वीर शहीद सैनिक 14 फरवरी 2019 को शहीद हुए थे। तो हमारा पूरा देश एक अंधेरे में छा गया था। बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा और बहुत बड़ा हमारी अंतरात्मा रोई थी कि इतने बड़े इनकी माँ के बेटे खोए हैं, इनकी पत्नी विधवा हुई हैं, उनकी बहनें उनकी भैया खोए हैं। तो ये यहाँ भारत देश में हमारे चंबल ग्वालियर संभाग का एक विशेष नाम है, क्योंकि शहीद यहाँ का सबसे ज़्यादा शहीद देश में हुए हैं तो हमारे चंबल ग्वालियर संभाग के हुए हैं। और आज भी शहीदों के नाम से ही चंबल ग्वालियर संभाग पूरे क्षेत्र में नाम रोशन है। और ये जो आज का जो दिन है, ये हम काला दिन के साथ साथ हमारे जो देश की रक्षा करते हुए हमारे जो शहीद हुए हैं उनको मैं सत नमन और उनके चरण वंदन करता हूं। उनकी बहनों को, उनकी माँ को जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए, उनकी माँ को भी मैं चरण वंदन अभिनंदन करता हूं। दूसरा, मैं पूरे देश के साथ साथ चंबल ग्वालियर संभाग की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे जो सैनिक को सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने पतियों, अपने भाइयों, अपने बेटों को देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए न्यौछावर किया है।